स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज से प्रकाशित हो चुका है। तो इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, डीएलएड की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगातार डीएलएड की क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और सबसे पहले आपको न्यूज़ भी यहाँ पे दी जाती है, जो ऑथेंटिक होती है वही न्यूज़ आपको दी जाती है। चलो तो इसमें समझते हैं क्या क्या देखिए है आपका प्रोसेस क्या है, कैसे करके समझोगे, क्या करना है आपको। ठीक, तो पहले तो यहाँ से मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या है ये। देखो विज्ञप्ति है डीएलएड प्रशिक्षण, डीएलएड यानी पहले का जो पूर्व नाम था वो बीटीसी था, तो डीएलएड प्रशिक्षण 2024, ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने और आवंटित संस्थान में अभिलेखनीय जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी है। तो क्या क्या हुई है, अब हम मेन बातें देखेंगे, इसमें फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे, जो आपकी काम की हैं वही हम इसमें पढ़ेंगे समझेंगे। देखो यहाँ पे आपने फॉर्म को अपने अप्लाई कर दिया है, अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। अब देखो यहाँ पे भाग वन में क्या दे रखा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो भाग वन को स्पेशल आप पढ़िए, ये क्या है, देखो स्टेट रैंक 1 से 2,40,000, कितना 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि है। कितनी तिथि है, देखो यहाँ पे ये जो डेट दी गई है वो 26 दिसंबर 2024 से कब तक, ये है आपकी 12 जनवरी 2025 तक। इतनी तारीख तक आप संस्था का विकल्प भरेंगे, ठीक है, 5,000 रुपये देकर। अब क्या है, अब देखिए भाग 2 में समझिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए किसी भी संस्थान का, जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में भरना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जानकारी लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जो डीएलएड कॉलेज होते हैं वो फिर बाद में मनमानी करते हैं। तो सबसे पहले उस कॉलेज को आप विजिट करिए, वहाँ के बारे में पता लगाइए कि किस प्रकार का कॉलेज है, कोई अवैध वसूली तो नहीं करता है, या रूरल क्लासें लगती हैं नहीं लगती हैं, आपको जाना पड़ता है नहीं पड़ता है, प्रैक्टिकल की फ़ीस क्या है, सारा सब कुछ आप जानकारी लेने के बाद तभी आप संस्थान में का विकल्प भरें, अन्यथा ऐसे ना भरें, क्योंकि बहुत बाद में फिर लूटते हैं आपके लिए। तो इसमें लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखो यहाँ पे है संस्थान का विकल्प भरने की तिथि क्या है, तिथि और स्टेट रैंक, ठीक है। इसके बाद संस्था आवेदन प्रकाशित होने की तिथि, यानी ये जो कॉलम चल रहे हैं इनके नीचे, ठीक है, ये जो कॉलम है, तो यहाँ पे देखो संस्थान का विकल्प भरने की तिथि। तो सबसे जो पहला है ये है आपका 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक। अब 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक भैया कौन लोग भरेंगे, ठीक है, वो समझ लो। तो जो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक भरेंगे वो भरेंगे रैंक 1 से 20,000 तक, रैंक 1 से 20,000 तक स्टूडेंट हैं, वो भरेंगे 30 से 2 जनवरी तक, ठीक है। और संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि है वो आपकी है 3 जनवरी 2025। कितनी है, 3 जनवरी 2025। और प्रवेश प्रक्रिया की अगर हम पूर्ण करने की तिथि की बात करें तो 8 जनवरी 2025 से लेके 20 जनवरी तक आपको एडमिशन हर हालत में कॉलेज में ले लेना है, ठीक है। अगला देखो जो सेकंड कॉलम है उसको समझो आप। अपनी सारी बातें कॉलेज में कर लेना, पहले ही कॉलेज को विजिट कर लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ही कॉलेज को विजिट कर लो, ठीक है। कॉलेज देख के आओ कहाँ पे क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसी क्लासेस होती हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनसे मिलना, तो सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऐसे किसी कॉलेज में डायरेक्ट नहीं फंसना है आपको, ठीक है। चलो अगला जो वो है आपका कॉलम दूसरे नंबर पे है, वो 3 जनवरी से 8 जनवरी तक है, 3 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो इसमें स्टेट रैंक देखते हैं कितने से कितने तक है। देखो 20,001 से लेके 1 लाख तक के जो जिनकी स्टेट रैंक आई है वो बच्चे विकल्प
ना भर पाने वाले और जो ये यहाँ से, ठीक है, 20,000 तक, इनमें जिन लोगों ने विकल्प नहीं भरा था उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, विकल्प ना भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है तो वो भी इसमें भर सकते हैं 9 जनवरी से 2025 तक, 9 जनवरी 2025 तक। ठीक है, अब इनके लिए भी एडमिशन वही रहेगा, 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक विद्यालय में जाके अपना एडमिशन लेना है। नेक्स्ट जो कॉलम है देखिए, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक, क्या है, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक। अब यहाँ पे जिनकी स्टेट रैंक, जिन छात्रों की स्टेट रैंक 1,01,000 से 2,40,000 तक है, ठीक है, 2,40,000 तक है, वो स्टूडेंट, और जो ये कॉलम 1 में यानी 1,000 से 20,000 में जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, या फिर 20,001 से लेके 1,00,000 तक जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, वो 15 जनवरी 2025 तक संस्थान आवंटित हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको एडमिशन कब लेना है कॉलेज में जाके, वो है 8 जनवरी से लेके आप 20 जनवरी 2025 तक एडमिशन लेना है। इसके बाद देखो क्या है, चौथा कॉलम देखिए आप। चौथा कॉलम क्या कह रहा है, चौथा कॉलम कह रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन रिपोर्ट और लॉक करने की जो तिथि है, तिथि नोट करके लिखा है, देखो, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट इतने पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो मेहरबानी करके 20 तारीख तक हर हालत में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, और 22 तक ये वाला काम आपका हो जाएगा संस्थान के द्वारा, जहाँ पे आप एडमिशन लोगे वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर आपकी काम की इसमें चीज़ें कुछ भी नहीं है। देखो, आवेदित जो समस्त जो स्टूडेंट हैं वो देखो कितने हैं, यहाँ पे देखो 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट पर 26/12/2 इतने को क्या हो गई, प्रकाशित की जाएगी। समझ गए? तो यही पॉइंट आपके काम के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास इस सूचना को रख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मेरे बताने का मतलब यही नहीं है कि भाई ये सब कुछ क्लियर है। फीस तो आपको पता ही है, फीस क्लियर होती है 41,000 एक साल की, ठीक है, और 41,000 दूसरे साल की, यानी कुल मिला के आपकी कितनी हो गई, 82,000 रुपये फीस हो गई डीएलएड की। अब इसके बाद भी जो अवैध वसूली का धंधा चलता है डीएलएड कॉलेजों में, ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ें प्रकाशित होती हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए पहले आप कॉलेज में संपर्क करिए, कॉलेज में जाइए और पता लगाइए। ठीक है, आंखें मीच के किसी भी संस्थान में एडमिशन आपको नहीं लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।